लीक लीक गाड़ी चले लीके चले कबूत लीक छाड़ती नहीं चले शायर सिंह सपूत। नमस्कार आदाब, मैं गौरी शंकर शर्मा आपके सामने हाजिर हूँ एक नया वीडियो लेकर के। आज हम बात करेंगे, पिछले वीडियो में हमने बात किया था एक्सिलरी वर्ब की शुरुआत की थी। आज हम बात करेंगे बाकी पार्ट ऑफ द एक्सिलरी वर्ब्स। पहले जानिए नेवर गिव अप, कभी हार मत मानो। इस क्लास की शुरुआत करते हैं एक छोटी सी कहानी से। दोस्तों, किसी जंगल में एक छोटा सा तालाब था, उसमें दो मेढक रहते थे। दिस इज द स्टोरी ऑफ टू फ्रॉक्स। दो मेढक रहते थे, एक थोड़ा मोटा था, एक पतला था। वहां से वो निकले, जंगल से एक बार खेलते खेलते आगे निकल गए और उन्होंने सोचा कि थोड़ा सैर करके आते, घूम के आते, रोज रोज एक ही तालाब में रहते हैं, क्या करते हैं भाई। वो निकलते निकलते पहुंच गए किसी गांव में, और गांव में एक ग्वाला दूध निकाल रहा था। He was milking a cow in a bucket। एक बाल्टी में वो दूध निकाल रहा था। बाल्टी जब भर गई लगभग, तो ग्वाले ने दूध को बाहर उठा के रख दिया, एक कोने में रख दिया, और दोनों मेढक उछलते उछलते उन्होंने देखा कि ये कैसा पानी है भाई, और आदि तो गंदे पानी में रहते हैं, ये कैसा सफेद सफेद पानी है। उनको बड़ा अच्छा लगा और उन्होंने सोचा कि गंदे पानी में तैरने का मजा कुछ और है, और इस उजले पानी में तैरने का क्या मजा है। जिन्होंने वो उसमें छलांग लगा दी। दोनों मेढक उसमें कूद गए और तैरने लगे। दूध नीचे था, तैरते तैरते दोनों थक गए। फिर वो निकलने का प्रयास करने लगे, जंप मारने लगे, तो दूध के में जो बटर होता है, मक्खन होता है, उसकी वजह से जो बाल्टी का किनारा था वो चिकना हो गया, और जब वो उछलना चाहते वो फिसल जाते, जब उछलते वो फिसल जाते। तो बड़े मेढक, जो मोटा मेढक था, वो थक गया, बोले यार अब तो मैं मर जाऊंगा लगता है, और हम यहाँ से निकल नहीं पाएंगे। छोटे मेढक ने कहा यार कोशिश करो, इतना जल्दी कैसे हार मानोगे, इतनी जल्दी हार नहीं मानते, थोड़ी देर और तैरो। और जब कोशिश करते हैं, दोनों कोशिश करते रहे, बाहर नहीं निकल पाए। फिर जब चल कूदते फांदते वो फिसल जाते। बड़े मेढक ने कहा, जो मोटा था, उसने कहा कि यार अब मैं थक गया, अब मैं मर जाऊंगा, अब मैं नहीं निकल सकता, और वो डूब के वहीं मर गया। छोटे मेढक के पास अब कोई ऑप्शन नहीं था, उसने बाहर आना था। वह तैरता रहा। आप जानते हैं, रगड़ से, संघर्ष से कुछ ना कुछ नया तो निकलता है। वह जो दूध था वो मथने लगा, मथते उसमें से मक्खन निकल गया। गांव में लोग जानते हैं, दही जमती है, नेउन निकलता है। जब वो बटर जमने लगा, तैरते तो थोड़ा सा सॉलिड होने लगा। सॉलिड होते तैरता रहा, दूध की बथाई होती रही, तैरता रहा। आखिर में दूध थोड़ा जम गया, मक्खन बन गया, और तब उसने, मेढक ने उस पर छलांग, सॉलिड हो गया थोड़ा, उस पर छलांग लगेगा तो बाहर निकल गया। दोस्तों, ये कहानी हमें शिक्षा देती है कि हमें कभी हार नहीं मानना चाहिए। नेवर गिव अप। आते हैं अपने विषय पे। जेन्युइन, हमने पिछले क्लास में एक्सिलरी की चर्चा करी थी, जिसमें इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डिड, डज एंड हैव, हैज, हैड। ये 11 चीजें हैं। कई लोग कहते हैं कि एक्सिलरी जो होती 24 होती है। ध्यान रखिए, एक्सिलरी 24 नहीं होती है, एक्सिलरी ओनली 11 होती है। बाकी जो 13 हैं वो मॉडल है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक्सिलरी कैन वर्क एज ए मॉडल, बट मॉडल कैन नॉट वर्क एज एक्सिलरी। आइए आज बात करते हैं बाकी बचे हुए भाग पे। डू, डज,
डू डज डिड ये प्रयोग होते हैं। इनका प्रयोग अमूमन नेगेटिव सेंटेंस में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में और एक एम्फैटिक होता है जिसमें बल और आघात दोनों लगते हैं। किसी बात पे जोर देना है, मैं खाया, आई डिड इट। मैं जाता ही तो हूं, ऐसे भी लोग कहते हैं, आई डू। चर्चा करते हैं इस पर। इनका प्रयोग जो होता है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, क्या आप जानते हैं, डू यू नो। इसका प्रयोग होता है नेगेटिव सेंटेंस में, और इसका प्रयोग एम्फैटिक। वैसे कहा जाए तो इंग्लिश इज ए फनी लैंग्वेज। इसका कोई खास नियम नहीं है। अगर हम चर्चा करने लगेंगे तो आप सभी हंसेंगे, तो हंसने की बात बाद में करेंगे। अभी हम बात कर लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और एम्फैटिक। किसी से प्रश्न पूछते हैं आप तो पहले लगाते हैं, डू का प्रयोग करते हैं, डज का प्रयोग करते हैं और डिड का प्रयोग करते हैं। डू का प्रयोग फर्स्ट पर्सन, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन में प्लूरल के साथ प्रयोग करते हैं इसका। डू यू नो हिम, डज ही ईट ए मैंगो, क्या वो आम खाता है। डू यू राइट ए लेटर, क्या तुम एक पत्र लिखते हो। इस तरह के सेंटेंस में हम इसका प्रयोग करते हैं। दूसरी बात है, इसका प्रयोग नेगेटिव सेंटेंस में किया जाता है। आई डू नॉट नो यू, मैं तुम्हें नहीं जानता हूं। आई डू नॉट ईट राइस, मैं चावल नहीं खाता हूं। और फिर आता है आपका एम्फैटिक। जैसे मैंने कहा आई डू गो, मैं जाता ही तो। इसी तरह से डिड का प्रयोग है। एक ही ये प्रेजेंट है, ये भी प्रेजेंट है और ये पास्ट है। एम्फैटिक में आई डिड नो हिम, मैं उसको जानता था, मैं जानता ही तो था। इसके आगे आता है आपका हैज, हैव और हैड। दे शो द पोसेशन, किसी पर अधिकार, स्वामित्व का प्रयोग दिखाने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे ही हैज ए कार, उसके पास एक कार है। दे हैव ए काउ, उनके पास एक गाय है। और हैड का प्रयोग, ही हैड गुड नॉलेज, उसके पास अच्छा ज्ञान था। हमने सीखा आज डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड। इसका प्रयोग करना आप ठीक से सीख लें। कोई नहीं जानता था। आई वाज ए कॉमन स्टूडेंट व्हेन आई वाज डूइंग स्टडी। मैं बीए तक, मैं आपको बताता हूँ बात, अपने सीक्रेट बताता हूँ, मैं बीए तक काम चलाऊं नहीं जाता था। बट इंग्लिश इज नॉट ए चैलेंज, इट इज वेरी इजी टू लर्न। हमें अपने प्रैक्टिस पर जोर देना है। हमें ग्रामर का हमारा क्लास चलता रहेगा, हमें प्रैक्टिस में जोर देना है। जितना आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा पाएंगे। तो इस कहानी का अंत मैं इस क्लास का अंत कर देते हैं। फिर अगले क्लास में एक नए वीडियो के साथ और कुछ नए ग्रामेटिकल टर्म के साथ। फॉर नाउ द क्लास इज एडजर्न।